नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज रामायण के अगले 5 से लेकर 10 दोहा तक की चर्चा होगी। रामायण विश्व के महानतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जिससे आप अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। साथियों, इससे आप तरह तापों से छुटकारा मिलता है और दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इसमें उत्तर ना हो। आज के इन 5 दोहों में आपको जानकारी मिलेगी सुख दुख और साधु असाधु, दानव देव, माया ब्रह्म और जड़ चेतन। सबसे बड़ी बात जिसकी आपको जानकारी मिलेगी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर 2 आरोप लगते हैं। पहला कि वो जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो वो अनजान लोग जो ये कहते हैं उनको मैं बता दूं कि बाबा तुलसी जातिवाद या पुरुषवाद जो आरोप लगाते हैं, ये दोनों बात बिल्कुल निराधार है। क्योंकि वो तो इतने सूक्ष्म दृष्टि है उनकी, वो तो उस समय के वैज्ञानिक भी कहे जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने स्त्री पुरुष ही क्या कहें, किन्नरों के लिए भी प्रार्थना की है और प्रणाम किया है। जड़ चेतन, अंडज यानी कि जो अंडा देते हैं उन पक्षियों की प्रार्थना की है, उनको प्रणाम किया है। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, किन्नरों की प्रार्थना की है उन्होंने। ऐसी कोई पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, रात्रिचर यानी कि राक्षसों की, देव दानव पितर गंधर्व और यहाँ तक कि हम कहेंगे कि किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है जिनकी उन्होंने प्रार्थना ना की हो और जिनकी बात ना की हो। तो फिर तो जातिवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस आदमी की सोच इतनी सूक्ष्म रही हो कि वो पेड़ पौधों से लेके खग बेहग सभी जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके बारे में भी चर्चा की है, उनकी सोच भी रखी है उन्होंने। एक चीज़ और साथियों, कुछ लोगों ने इस पाठ को सुनने के क्रम के बारे में भी चर्चा की है, पूछा है। जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जो लोग इस प्रकार के आयोजनों में रुचि रखते हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर करें तो वो भी लाभान्वित होंगे। हाँ, तो मैं क्रम की बात बता रहा था या किस तरीके से ये पाठ होना चाहिए। तो पहले आवाहन किया जाता है साथियों, उसके बाद पाठ सुनना चाहिए, फिर विसर्जन करना चाहिए और आरती करना चाहिए। लेकिन यदि ये सब मैं करूँगा इसमें तो निसंदेह बहुत अधिक समय हो जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा, जबकि आज के समय में इतना समय किसी के पास नहीं है। एक चीज़ और थोड़ी सी, यदि पूरा वीडियो देखें तो बहुत ही अच्छा होगा, पूर्ण ज्ञान आपको हासिल होगा। और यदि पूरा नहीं देख पाते हैं तो एक चौपाई, क्योंकि बाबा तुलसी ने ये भी कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुनियाद। एक घड़ी भी आप देखते हैं तो आपका कल्याण होगा। और प्रत्येक 5 दोहों के पहले उन दोहों में क्या है ये सारी चर्चा आपसे होती रहेगी। माया से लेकर ब्रह्म तक की चर्चा रामायण जी में है। आइए देखते हैं। साथियों, यदि आप आवाहन नहीं कर पाते हैं तो आवाहन का जो वीडियो है वो देख लें, उसका सुन लें आप, तो वो ही फल आपको मिलेगा। उसके बाद ये क्रम से हम अगले 5वें दोहे से लेकर 10वें दोहे तक अध्ययन करते हैं। भलो भलाई पै लहे लहे निछाई नीच, सुधा सराहिए अमरता गरल सराहै नीच। यानी जो भला व्यक्ति होता है वो भला ही ग्रहण करता है और जो नीच व्यक्ति होता है वो नीचता ही ग्रहण करता है। इस प्रकार से इसका अर्थ वैसे कल बता दिया गया था, लेकिन जहाँ से छोड़ते वहीं से हम दोहे को लेते हैं। खल अधेय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार जलधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भल्यों पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए।
कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोष विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचो, अमीय सुजीवन माहुर मीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मई देव गवासा। शरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण और दोषों को विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहाई पै, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व के गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देय विधाता, तब तजि दोष गुण मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले हूँ प्रकृति बस चुकाए भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। शोषोधारि हर जन जि मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहि करहि भले पाए सुसंगो, मिटाए न मलिन स्वभाव अवंगो। भगवान ने भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे तो दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी शोभेश जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजे औतेऊ। उभरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। जो बेसधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा बेस बनाए देखकर बेस के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे असली रूप में आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता है, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। कि यही कुबेश साधु सन मानो, जिमि जग जाम बंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामबान और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, की चहि मिटै नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देय गनिगारी। पवन की संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ मिल जाती है। साधु के घर का तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गाली देते हैं। धूम कुसंगति कारख होई, लिखे पुराण मांजो मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होय जलद जग जीवन दाता।
कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भी सज जल पवन पटे, पाए को जोग सुजोग, होए को वस्तु सुवस्तु जगह, लगहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। श्याम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझे, जग जसे अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष है और दूसरे का कृष्ण पक्ष है। एक का चंद्रमा को बढ़ाने वाला है और दूसरे उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को श्रेयस और दूसरे को अपयस दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जतै, शकल राम मैं जान, बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव जनोज नर नाग खगै, प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनी चरै, कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मेरा प्रणाम है। बाबा तुलसी कहते हैं कि सभी को मेरा प्रणाम है, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करें छाड़ छल चोहू। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करने चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एक अंग उपाओ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंच रुचि आछी, चाहे अमी जग जोरै न छाछी। छम हई सज्जन मोर डिठाई, सोन हई बाल बचन मन लाई। बाबा तुलसी कहते हैं साथियों कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है और जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंस हई कूर कुटिल को विचारी, जी पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तूतली वचन बोलता है तो उसके माता पिता प्रसन्न होकर मन से सुनते हैं, किंतु कूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराय दोष ही दिखते हैं, वो हंसते हैं। निज कवित्व के ही लागे ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनत सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो, अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता अच्छी किसको नहीं लगती है,
किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरिषम भाई, जे निज बड़ी बाढ़ जल पाई। सजन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला भी सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बड़े, करहूँ एक विश्वास। पे हई सुख सुनि सुजन सबे, खल कर हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास हो ये हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसहीं बकदा दुर्बात कहीं, हसहीं मलिन खल विमल बात कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीह को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कविते रसिक न राम पद नीहू, तिन कहे सुखद हास रस एहू। भाषा भनत भोर मति मोरी, हंसी बेजोग हंसै नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनके से रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए तो यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर भेद के या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूसत जिय जानी, सुनहि सुजन सराय शुभानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविते विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से एक भी काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनते मोर सब गुण रहते, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उस विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं।
भनते विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहे न सोहु। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहे न वसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती है। सब गुण रहते कुका विकृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी। सादर कहाई सुनई बुधताही, मधुकर सरित संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणग्राही या गुण ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस ये कौ नाही, राम प्रताप प्रगट ये माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, के न संग बड़ापन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यह एक भरोसा है, भले संग से भला है, जिसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूम ही तजऊ सहज करुआई, अगुर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भल वर्णी, राम कथा जग मंगल करणी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करन कल मल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनते भले हो, हैं सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान के, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सवहि ममै, भनति राम जस संग। दारु विचार की करे को, वंदे मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की त्वच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पाय विशदयति, गुणद करहि शव पान। गिरा ग्राम सिय राम जसै, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। उसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी की यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। जय श्री राम।